कहाँ जाएगा? हम क्या करेंगे? लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। धामी जी को कहना चाहता हूं कि तुरंत एक ब्लूप्रिंट जारी किया जाए और उस ब्लूप्रिंट में यह तय किया जाए कि जब जब आपने रिक्रूटमेंट घोटाले किए हैं और जितने भी परीक्षाएं आपने रद्द किए हैं। उत्तर सिंह धामी अपने आप को युवा मुख्यमंत्री कहते, तो आज वो युवाओं के साथ है, आज वो धरम में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा नौजवान आज भी जो है नौकरी की आस में लगाए बैठा हुआ है कि हमारे उत्तराखंड में रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्योंकि आज अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, कल आपको टाइम नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है और उनके जीवन पर कुठाराघात किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। युवाओं को रोकने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये किस लिए, क्यों है इतना डर? नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनुजा। यूकेएसएससी जो भर्ती घोटाले लगातार उत्तराखंड में हो रहे हैं। एक तरफ ये उत्तराखंड जहां रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। आप मेरे पीछे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं हल्द्वानी का तिकोनिया चौराहा ये है और तिकोनिया चौराहे पर जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पहाड़ी आर्मी के बैनर तले जो आज ये इतना बड़ा प्रदर्शन हल्द्वानी में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं महा आक्रोश रैली आज यहाँ पे निकाली जा रही है और कई जिलों से यहाँ पर युवा आए हुए हैं और अपना आक्रोश जो है वो दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर भीड़ आप देख सकते हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है। कोई भी अनहोनी ना हो इस चीज़ के लिए पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी यहाँ पर पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से। पहले देहरादून में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज हल्द्वानी में इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया है। कई जिलों से लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। और इसके बाद की क्या आपकी नीति है आगे? ये जो जुलूस आप देख रहे हैं ना, ये तो खाली एक ट्रेलर मानिए इसको। हाँ, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड को तो बर्बाद कर ही दिया है। मैं तो धामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप एक बार बाहर गए थे, आपके ऊपर केंद्र सरकार ने फिर भरोसा जताया, आपके पीछे री इलेक्शन करवाया था, कुछ सोच के करवाया होगा, शायद आपके अंदर इतनी काबिलियत देखी होगी। आज मौका है, काबिलियत दिखाइए ना। यूके ने जितने पेपर करा रखे हैं, जितने शिक्षा विभाग में ये धांधलियाँ हुई हैं, उसके दोबारा एग्जाम कराइए, सीबीआई जांच कराइए। आपके हाथ में सारी बातें हैं, आपको पूरे अधिकार, पूरे राइट्स दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डबल इंजन सरकार किस बात की है? आप क्यों डर रहे हैं, क्यों थर काँप रहे हैं? हमने तो बीजेपी से आज हमारे कुछ यहाँ पर युवा साथी जो हमारे हैं, ये भुवन कापड़ी जी आए हैं विधायक, उन्होंने भी सदन में मांग उठाई थी। वो कांग्रेस पार्टी के हैं, तब हमने उनको नहीं बुलाया है। वो उन्होंने इस मांग को उठाया था, उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाई थी। हम किसी पार्टी को यहाँ पर हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के वासी हैं, हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना यूकेडी से मतलब है, ना अन्य दलों से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है। इसी तरह से पुष्कर सिंह धामी पर केंद्र सरकार ने एक हारे हुए को मुख्यमंत्री बना रखा है। 47 विधायक जहाँ पर जीते हुए थे, दोबारा री इलेक्शन करवाया और इतना पैसा उनके पीछे खर्च करा रखा है। आज काबिलियत दिखाने का मौका है ना, आप दिखाइए ना अपनी काबिलियत, सीबीआई जांच करवाइए ना। एक ही मांग तो है हमारी, सीबीआई जांच कराइए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं इनकी मांग है सीबीआई जांच करवाने की और किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ युवाओं के रोजगार से, युवाओं के भविष्य से। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ पे हम किसी एक के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हम सारी जनता, जितने भी यूथ इकट्ठा हुई है, सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ इकट्ठा हुई है। मैं किसी दल के, किसी नेता के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यहाँ पे खुद पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट हूँ, बीएड हूँ, कोई नेट क्वालिफाई हूँ। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो नहीं है। लेकिन आज हमारे पास क्या नहीं है? बेरोजगार। लोक सेवा आयोग में 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ। सिर्फ कहाँ रोका गया मुझे? इंटरव्यू में। और ये जो लोग आज पैसा खा के जो बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज को जो युवा ये कर रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है और इसीलिए मैं यहाँ पे शामिल हुई हूँ। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ, जितने भी यूथ हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, आप आइए खुल के और इसका प्रतिरोध कीजिए। क्योंकि आज अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, कल आपको टाइम नहीं मिलेगा और यही टाइम है जिसमें हम कुछ कार्य कर सकते हैं और इनके खिलाफ। मैं किसी नेता, किसी धामी, किसी कांग्रेस के नेता के पक्ष में नहीं हूँ। आप एक बेरोजगार के बारे में सोचिए कि वो क्या दर्द झेलता है, उसकी
संवेदना को समझिए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एडवोकेट बसंत कुमार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज कहने के लिए कुछ नहीं है, बस देखने के लिए है। उत्तराखंड का जो युवा है आज सड़कों पर है। सर देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुख की बात है। और ये दुख की बात इसलिए है क्योंकि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। मेरी भी उम्र कम से कम 45 साल हो चुकी है। हम मेरे केवल इस धरती का सुखभोग करने का अधिकार नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ी जो मेरे नौनिहाल है, आने वाला भारत का जो स्वरूप लेता हुआ, आकार लेता हुआ जो मेरा नवयुवक है, उसको भी अच्छा वातावरण देकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की सरकारों ने 2012 से लेकर 2022 तक जो रिक्रूटमेंट में तुम लोगों ने जो नवयुवकों के साथ घोटाला किया है, जो नवयुवकों के साथ अत्याचार किया है, आने वाली पीढ़ी के साथ अत्याचार किया है, उसमें आप लोग सीधे सीधे मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी धामी जी को कहना चाहता हूं कि तुरंत एक ब्लूप्रिंट जारी किया जाए और उस ब्लूप्रिंट में यह तय किया जाए कि जब जब आपने रिक्रूटमेंट घोटाले किए हैं और जितने भी परीक्षाएं आपने रद्द किए हैं, उनमें जो लड़के ओवर एज हो रहे हैं, उनमें उनको डीम्ड ही उनको उम्र की छूट दी जाए और उनके साथ जो है अत्याचार न किया जाए। उनको जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट में आप लोगों को दोबारा टेस्ट देने का मौका दिया जाए। इसके अलावा जो फीस उनसे वसूल की गई है, वो फीस उनसे दोबारा वसूल न किया जाए। मुफ्त आपका रिक्रूटमेंट के जितने भी फॉर्म भरे जाए वो बिल्कुल निःशुल्क होने चाहिए। ये मांग हम उत्तराखंड की सरकार से उठाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडवोकेट बसंत कुमार ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। युवाओं के भविष्य के साथ ये लोग हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करते हैं और उनको समर्थन करने के लिए सभी लोग यहाँ पे जो है मौजूद है। कई लोग युवा लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। भैया आपका नाम? मेरा नाम यश कुमार। हाँ जी यश, बताइए, इतनी महारैली आज आप लोगों के द्वारा हल्द्वानी पे निकाली गई है, कहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं? देखिए, पूरा पहाड़ से लोग यहाँ पे आए हैं, हर जगह से यहाँ लोग आए हैं। मैं चिताना चाहता हूँ सरकार को कि जब आज युवा, जो पुष्कर सिंह धामी जी का नारा था कि युवाओं ने भर्ती हामी, पुष्कर धामी, आज जब युवा यहाँ पर इनके विरोध में खड़ा हुआ है, आज पुष्कर सिंह धामी जी कहाँ हैं? वहाँ रामनगर में बसें रोकी जा रही है, वहाँ काशीपुर में युवाओं को रोका जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी इनकी भर्तियाँ हुई हैं उन सबकी निष्पक्ष जाँच हो। और पुष्कर सिंह धामी अपने को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, तो आज वो युवाओं के साथ है, आज वो धरम में बैठे हुए हैं। और आज जिस तरीके का आक्रोश पूरा युवा पूरे महाप्रदेश में कर रहा है, पूरे प्रदेश में कर रहा है, ऐसे ही युवा अगर उत्तराखंड का हर एक युवा अगर ये ऐसे ही विरोध करेंगे तो पूरा युवा इनके खिलाफ होगा और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, आज ये कोई कांग्रेस की रैली नहीं थी, ये किसी संगठन की रैली नहीं थी। आज वो लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं जिनकी खुद भर्तियां वहाँ हो रखी है। एक गरीब बच्चा की सब्जी वाले का बच्चा, किसी दूध बेचने वाले का बच्चा जब एक पेपर देता है, उसके बाद क्या होता है, इनकी भर्तियों में घोटाले होते हैं, लगातार घोटाले होते हैं। और अपने भाई भतीजावाद पूरी भाजपा कहती है और भाजपा की रेखा आर्य जी और अन्य मंत्री कहते हैं कि हाँ हमने घोटाले करे हैं, आप जो कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो आज युवा चेताना चाहता है कि अगर ऐसा ही उत्तराखंड में होता रहेगा तो उत्तराखंड का हर एक युवा रोडों पे आएगा और उसके बाद उसका पूर्ण जिम्मेदार पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आक्रोश युवाओं में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो युवा है वो सड़कों पर उतर आया है। क्या कुछ कहना है? मैं जो ये आज कार्यक्रम हुआ है इसकी तैयारी, हम इसकी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं और हम हफ्ते भर से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम रोज सुबह सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, MBPG कॉलेज और हर जगह जा रहे हैं और बच्चों को से अपील कर रहे हैं कि आप आइए। लेकिन ये सरकार, ये प्रशासन इतना डरा हुआ है कि आज पूरे शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, आज MBPG का मेन गेट बंद है। हम रोज अपने घर के काम छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ के सारे बच्चों में अपील बांट रहे हैं और 7 दिन से हम यहाँ बुद्ध पार्क में बैठ के हम 8 लोग यही कार्य योजना बना रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैसे सफल होगा। और ये सरकार हिटलरशाही पर उतर रखी है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये ब्रिटिश सरकार चल रही है या ये भारत सरकार चल रही है कि सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है? एक तरफ तो जो UKSSC का स्कैम है, आप उसके खिलाफ, आप उसमें CBI जांच तो नहीं बैठा रहे हैं, लेकिन आप युवाओं की जो रैली है, युवाओं का जो आक्रोश है, उसे भी दबाने का काम कर रहे हैं। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कल शाम हमारी प्रशासन के साथ बैठक थी तो ये रैली की भी हमें अनुमति नहीं दी गई थी। हमारे माइक को उठा लिया गया। आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में माइक नहीं रहा, हम लोग एक हैंड वाले माइक से हमें बोलना पड़ा। तो प्रशासन इस तरीके से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय इसमें इन्वॉल्व है तब जाके इसमें CBI जांच नहीं की जा रही है। नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं CBI से? हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी CBI जांच कराएं और दूध का दूध पानी करें। भाई भतीजावाद, चचा ताऊ को, सबके लड़के को हटाओ। हमारे पिताजी आज तक ग्राम प्रधान नहीं बने तो क्या हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे? ये सभी युवाओं की लड़ाई थी और मैं ये मानता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम सफल रहा। और हफ्ते भर के भीतर अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी
तो हम न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में जाके सामूहिक रूप से वहाँ अर्जी लगाएंगे और फिर सड़कों पे उतरेंगे। और हमारा प्रशासन से भी कहना है, सरकार से भी कहना है कि आप कितना ही प्रयास कर लो, आंदोलन दबने वाला नहीं है, आंदोलन उठ के रहेगा और सीबीआई की मांग होके रहेगी। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। पहले देहरादून में इन्होंने एक भव्य आंदोलन यहाँ पे किया था युवाओं ने, उसके बाद आज हल्द्वानी में आपने देख लिया कितना भव्य आंदोलन इनके द्वारा किया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? चिलचिलाती धूप में आप लोग खड़े हैं, कितनी मेहनत आप लोगों ने की थी? हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार जो भर्ती घोटाले कर रही है, ये साफ साफ जो भाई भतीजावाद कर रही है। जो उनके जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी में लगाया जा रहा है। लेकिन जिस नौकरी पर हक उत्तराखंड के नौजवानों का था, जिस नौकरी पर हक उत्तराखंड के जो दूर दराज के पहाड़ जो गाँव में रहने वाले छात्र हैं उनका हक था, और उस हक को ये सरकार अपने जो है रिश्तेदारों को दे रही है। ये साफ साफ दिखाता है कि धामी सरकार उत्तराखंड के अंदर में छात्रों के साथ में अन्याय कर रही है, बेरोजगारों के साथ में अन्याय कर रही है। यूके ट्रिपल एससी हो, उत्तराखंड में के अंदर में जो पुलिस भर्ती हो या बंद दरोगा हो, तमाम सारे भर्ती घोटाले हमारे सामने उजागर हो चुके हैं। लेकिन लगातार जो युवाओं द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इतनी महा रैलियां आज आप लोग यहाँ से निकालने वाले हैं, भीड़ तादाद में दिख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मेरा एक मांग यही है, जो वीडियो एग्जाम में इतनी धांधली हुई है, 38 लोग पकड़े गए हैं, अब तक ये एग्जाम को नहीं हो रहा है। हम लोग का मतलब किस बात का वेट कर रहे हैं? सीबीआई जांच हो, उससे पहले एग्जाम रद्द होना चाहिए। आपने यूकेएसएससी की जो परीक्षा है उससे रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हुई थी उसमें आपने परीक्षा दी थी? हाँ, मैंने यूकेएसएससी की परीक्षा दी थी, मैंने वीडियो एग्जाम दिया था, 66 नंबर आए थे मेरे, और मैंने यूके पीसीएस का प्री क्वालिफाई कर रखा है। तो फिर उसके बाद अचानक से बीच में पेपर लीक हो जाता है, इतने सालों की जो मेहनत है एकदम से पानी में फिर जाती है। मैम ये इसमें क्या है, हम एक पक्ष के लोग, ये कुछ मीडिया लोग एक पक्ष को दिखा रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है, हम लोग 1-2 नंबर से बाहर हो गए, हमारा बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा। और जो इतनी धांधली होने के बावजूद भी एग्जाम को कुछ लोग कह रहे हैं ज्वाइनिंग होगी, हम लोगों की गलती क्या है? हमने तो पूरी मेहनत से एग्जाम दिए हैं। हाँ। तो यहाँ का युवा एक ही बात पूछता है कि हम लोगों की गलती क्या है? क्या कुछ कहना है? जी मैम, सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितने नए चैनल थे, किसी रवीश कुमार जी के अलावा किसी ने एक ने भी एक शब्द नहीं कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे पहले पूरे उत्तराखंड के जो पहाड़ टीवी हो या न्यूज़ 31 हो, तो आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, जो हमारे उत्तराखंड के जो युवाओं की आज आवाज़ उठा रहे हो, तो उसमें सबसे पहले जो स्कैम आ रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे पहले जैसे हमारे लीडर्स लोग यहाँ पे आए हैं तो इनके रिश्तेदार तो विधानसभा में लगे हैं। दूसरी बात, सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए, किसी पेपर को तुम लोग आशंका के तौर पे उसको रद्द कर दिए जा रहे हैं, क्या वो लोग मेहनती नहीं थे? दूसरी बात, एक टैग लगाया जा रहा है हर न्यूज़पेपर में, आप देख रहे होगे कि मेहनती छात्र। आप सोचिएगा, एक आप भी ये समझ सकते हो, किसी बच्चे के 2 बच्चों के 70 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन में किसी के 80 हो गए, किसी का 60 हो गया, क्या वो दोनों इक्वल मेहनती नहीं थे? तो साफ तौर पर आपका कहना है कि आक्रोश काफी यहाँ पे युवाओं में देखने को मिल रहा है। आगे मैं आपको और लोगों से भी बात करती हूँ, यहाँ पे कई भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कई सामाजिक संगठन के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और युवाओं का जो भविष्य उसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आपका नाम? विनोद मेहरा। तो आपने भी क्या यूकेएसएससी एग्जाम दिया था, उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट करने आ रखे हैं कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। अनियमितताएं जो अभी पाई गई है, अभी जो हमें बॉबी पवार जी के मुहिम से जो भी ये अभी हमें पता चला है, तो अब पता चल रहा है कि ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है मैम। तो ये चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो इसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, सीबीआई की मांग हो रही है। और भी यहाँ पर युवा हैं जो भी उनके और भी जितने भी जिनके एग्ज़ाम हैं उनके रिगार्डिंग वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, हम भी उनके सहयोग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यही युवाओं को उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको समर्थन देने के लिए आप लोग सब? जी मैम। मीमांसा जी भी हमारे साथ मौजूद है। मीमांसा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? आज यहाँ पे जो आक्रोश रैली आप लोगों के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, काफ़ी जिलों से यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं, जो चाहते थे वो चीज़ हो पाई? जी बिल्कुल हो पाई, पर मुझे इस बात का थोड़ा गम है कि जिस कदर प्रशासन और शासन के द्वारा युवाओं को रोकने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये किस लिए, क्यों है इतना डर? मैं पूछना चाहूँगी, हमारे कॉलेज को बंद करवा दिया गया, हमने लड़ झगड़ के कॉलेज खुलवाया, उसमें भी ओरली बोल दिया गया था कि कॉलेज बंद है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोल दिया गया कि कल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है, आप लोग रैली में नहीं जाना। इतना डर क्यों है सीएम को? कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि वो गलत हैं, वो भी इन सब में शामिल है। युवाओं के भविष्य के साथ ये सरेआम खिलवाड़ जो हो रहा है,
इसको लेके आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे के आपके क्या कदम रहेंगे? ये आंदोलन ये शुरुआत है, बस ये कुमाऊं से यहाँ पे शुरुआत है। ये अब हर जिले में होगा, हर जिले में होगा, हर विधानसभा में हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम इसी तरह से युवाओं को जागरूक करके इकट्ठा करते रहें। और सीबीआई जांच जब तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आती है तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे कि मीमांसा ने कहा कि जब तक इनकी मांग है सीबीआई जांच जब तक नहीं बैठ जाती तब तक की इनकी लड़ाई शुरुआत है इनकी अभी है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड युवा एकता, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष जोशी है। जी पीयूष। हम उत्तराखंड युवा मंच ने इस बार आह्वान किया था, पूरे कुमाऊं भर से, पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पे देखिए भर्ती घोटाले जितने भी हुए उनके खिलाफ हम लोगों ने आह्वान किया था। प्रशासन ने पहले हमें काफ़ी टाला मटोली करी, हमें परमिशन नहीं दी। अंततः जो है जब बड़े बड़े नेता मंचों पे पहुँचे तो अंततः प्रशासन को मानना पड़ा। देखिए युवा जो है प्रदेश का अब जाग चुका है, अब रुकने वाला नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष को भर्ती का अधिकार है, मैं आपको एक बात बता दूँ, विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो विधानसभा से किसी भी विधायक को पदमुक्त कर सकता है अगर वो विधानसभा की गरिमा को खंडित करता है। तो मेरी ये मांग है विधानसभा अध्यक्ष जी, अगर आपको इन मुद्दों का ज्ञान नहीं है आप हमारे पास आइए, हम तैयारी करने वाले छात्र हैं, हम आपको बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या प्रावधानों के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन हमारा नौजवान आज भी जो है नौकरी की आस में लगाए बैठा हुआ है कि हमारे उत्तराखंड में रोजगार के अवसर खुलेंगे, हमें नौकरी मिलेगी, हम दूर दराज पहाड़ों से जो है अपने किसी अच्छे घरों में अपना आसन बनाएंगे। लेकिन हम पा क्या रहे हैं कि हमारी नौकरी हमारे लोगों को नहीं दी जा रही है, बल्कि नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों को दी जा रही है, उनके रिश्तेदारों को दी जा रही है। तो धामी सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, निष्पक्ष जांच कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो अपराधी हैं उनको सख्त सजा मिले, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और जो हक इस नौकरी पर नौजवानों का है, हम युवाओं का है, हम युवाओं के हक को ना छीना जाए, हम युवाओं के हक को ना माना जाए। इसके लिए हम लोग इस चिलचिलाती धूप के अंदर में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धामी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, आप हम युवाओं की मांग को नहीं मानेंगे, अभी तो ये चेतावनी रैली है, इसके बड़े और आक्रोश रैली होगी। उत्तराखंड के हर शहर में, हर गांव में सैलाब उमड़ेगा। हर वो माता हो, वो बहन हो, वो नौजवान हो, वो छात्र हो, विद्यार्थी हो, और सड़कों पर आएगा। और इस धामी सरकार को जो हमारी मांग है, सीबीआई जांच की मांग है, जो हमारी मांग है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता उनको बर्खास्त करने की मांग हो, उसको हम मांग को मनवा के रहेंगे। इसके लिए हम लोग इस धूप में आज आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वो युवा सड़कों पर आने को मजबूर होगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी। जी भैया, हम कहना चाहते हैं सीबीआई जांच हो इस मामले में, पूरी पूरी जो इसमें है ना उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहाँ पे जितने भी युवाओं से हमने बात की उनका कहना है कि सीबीआई मांग की जाए, क्योंकि जो इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है आइंदा ऐसा न हो। हालांकि उत्तराखंड जिसमें रोजगार की बात की जाती है, वहाँ रोजगार के नाम पर सड़कों पर युवा दिख रहे हैं। हमारे साथ संध्या डालाकोटी जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैम, जैसे कि लगातार आप लोगों के द्वारा जो भर्ती जो घोटाला हुआ उसको लेकर हमेशा आवाज़ आप लोगों की बुलंद रहती है। आप युवाओं के साथ जो भेदभाव यहाँ पे हो रखा है उसको लेके आप लोग आगे हैं, और क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से यूके SSSC, वन विभाग, पुलिस विभाग और भी ऐसे कई विभाग हैं जिनका पर्दाफाश अभी धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जिनको रोजगार है, वो इस समय रोड पे हैं। क्या जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, हम लोगों के बड़े बड़े सपने थे कि हमारे प्रदेश का युवा रोजगार करेगा, आमदनी होगी तो उसकी अच्छी शादी होगी। लेकिन इस समय में वो रोड में है और परेशान है, उसके साथ साथ उसका परिवार परेशान है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस प्रदेश सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस जितने भी घोटाले हुए हैं इसकी सीबीआई जांच हो। ये सारे घोटाले जो अभी बीजेपी की सरकार में समझिए हुए हैं, हम तो वही बीजेपी की सरकार में कहेंगे, क्योंकि लगातार ये भर्तियां चलती आ रही थी और इन भर्तियों में सब देखा जाए तो अपने करीबी लोगों को दिया गया था। तो उत्तराखंड के जो इतना बनाया गया तो उसके लोगों के साथ इतना मजाक क्यों किया गया? और आज जो स्थिति है कि सारे लोग अग्निवीर डाल दे रहे हैं और इधर उधर डाल दे रहे हैं, तो उसमें जो है बच्चे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ पर? सर, आपका नाम? दीपेंद्र सिंह नेगी। जैसे कि विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की आपकी जो मांग है, पहाड़ी आर्मी के बैनर तले आप लोग ये मांग आप लोगों ने की है, आक्रोशित रैली आज आप लोग निकालने वाले हैं, तो क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? सीबीआई जांच हो,
साफ तौर पर सीबीआई जांच की ये मांग की जा रही है। हाँ जी, सीबीआई जांच हो, जैसे हम लोगों के साथ ठगी हुई है ऐसे किसी आगे किसी के साथ ना हो, बस यही कहना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हरीश रावत जी बाकी बात कहेंगे, वही जानते हैं, हम उनके साथ हैं बस खड़े। बस आप लोग उनके साथ हैं और लगातार जो है सीबीआई जांच की यहाँ पे मांग की जा रही है। मंजू तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैम, एक तरफ जो रोजगार को, उत्तराखंड में रोजगार को लेके बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और एक तरफ जो है भर्ती घोटाले होते हैं, तो युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ है? उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है और उनके जीवन पर कुठाराघात किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। वैसे ही महंगाई चरम सीमा पर है, कोरोना से आहत लोग कितनों की नौकरियां चले गई हैं। आज इन्होंने यूके SSS में इतना बड़ा घोटाला किया है और पेपर लीक करके हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को फेल कर दिया है और बैकडोर से लाखों करोड़ों की डील करके इन्होंने नाकाम बच्चों को आगे कर दिया, पास कर दिया। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का। क्या हमने उत्तराखंड के लिए यही सपने देखे थे कि हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे? उन माओं के दर्द से पूछो जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया, अपनी शहादत दी, मसूरी तिहारा और खटीमा तिराहा, कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने डंडे अपनी आहुति दी है। हम उनकी आहुति को बेकार नहीं जाने देंगे। मैं यही कह रही हूँ अभी भी इन सरकारों से कि न्याय करो, जो बेकार भर्तियाँ है, जो घोटाले से भर्तियाँ है, उन्हें रद्द करो और सीबीआई जांच करके जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें पास करो। धन्यवाद मैम। जैसे कि मंजू जी का साफ तौर पर क्या कहना है, सीबीआई जांच की यहाँ पे मांग की जा रही है। भारतीय पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की बैनर तले ये लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन करे, काफी आक्रोश यहाँ पे देखने को मिला है। सर, आपका नाम? कौशल पाठक। क्या कुछ सर कहना चाहेंगे, जो लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से लगातार आप लोग जो मांग कर रहे हैं? मैम, ऐसा है कि हमने उत्तराखंड का निर्माण आज से 22 साल पहले इसलिए नहीं करा था कि केवल हम पदाधिकारियों के बेटे, इन नेताओं के बेटे केवल वो अपने घर में आराम फरमाएंगे और उनको बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मेहनत के उन्हें जो है कि आम भी खाने मिल जाएगा, वो गुठली हमें फेंक देंगे। इसलिए हमने केवल अलग नहीं करा था उत्तराखंड, हम उत्तराखंड इसलिए अलग करा था कि हमारा जो टैलेंटेड युवा है, जो कहते हैं कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ की पानी, वो हमारे काम नहीं लग रही है, इसलिए हमने अलग नहीं करा था। अब इतनी माताओं ने, इतने बहनों, इतने भाइयों ने अपनी शहादत दी, तब जाके हमें उत्तराखंड मिला। और इसके बाद भी है, आज भी हमारा युवा जो मुख दर्शक बना हुआ है, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। हमारी माताएं, बहनें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को कितने मेहनत से पढ़ाती हैं, वो लोग घर में काम कर रही हैं, अपने खेतों में फसल काट रही हैं, उनको बेचकर उन्हें हल्द्वानी जैसे जगहों में और देहरादून जैसे जगहों में पढ़ाई की तैयारी के लिए भेजा करती हैं कि कल को हमारा बच्चा मेरे मेहनत का बदला देगा, अपनी नौकरियों से हमारी सेवा कर सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, उनके आंसुओं का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा युवा कहाँ जाएगा? हम क्या करेंगे? लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या यही चलता रहेगा? हम कब जागेंगे? हम तमाम युवा से अनुरोध करते हैं कि आए और इन भ्रष्ट सरकारों के साथ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, इनके खिलाफ आंदोलन कड़ा से कड़ा करना है और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमें एक से एक एक्शन लेना पड़ेगा। मैं रमेश फुलड़िया लालपुर। जैसे कि सर देखने को मेरा आक्रोश जो है काफी ज्यादा है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो एक नाकाम साबित हो रहा है। देखिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो शुरुआत हुई है। हमने अपने पहाड़ी आर्मी को अपनी सदस्यता अभियान हमने चलाया है और हमारे संयोजक बड़े भाई हरीश रावत जी हैं और अभी तो शुरुआत है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जैसे अभी सुनने में आया होगा आपको, हमारे लोगों के काम में आ रही है। गरीब युवा बेरोजगारों का जो अधिकार छीना जा रहा है, इसके लिए पहाड़ी आर्मी तैयार है लोगों के साथ काम करने के लिए। युवा बेरोजगारों के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के। बाकी आगे जैसी रणनीति अभी बनाई जाएगी उसमें काम करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहाड़ी आर्मी के बैनर तले यहाँ पे प्रदर्शन, युवाओं के समर्थन में कई संगठन यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार कई संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं और युवाओं के भविष्य के लिए अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? मेरा नाम भरत आर्य, मैं हल्द्वानी से ही हूँ। मैंने UKSSC ड्राइवर का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, जिसकी आंसर शीट UKSSC ने दे दी थी, तो आंसर शीट के अकॉर्डिंग मैं पास हूँ और तो ये भर्ती ही रद्द कर दी गई है, जबकि इसमें कोई धांधली भी नहीं हुई है। जैसे कि भरत, इन्होंने आपने एग्जाम भी दिया था और एग्जाम होने के बाद आप पास भी थे, लेकिन बीच में आपकी भर्ती रद्द हो जाती है। इतनी मेहनत जो आपने की थी वो सारी एक पल के लिए पानी में बह जाती है। जी, मैंने और भी सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था, मतलब पढ़ाई के लिए, स्टडी एट होम का, और खुद भी घर में बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत करी है मैम। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं युवाओं को काफ़ी दुख है इस बात का, क्योंकि इतने साल की जो उनकी
की मेहनत थी वो एक क्षण में बर्बाद हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर, इतने संगठन के जो लोग हैं लगातार युवाओं के भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात जो है वो लगातार सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से गोपाल सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। आप देखिए, जब से उत्तराखंड गठन हुआ है तब से अभी तक हर 5 साल में नेता एक ही बात बोलते हैं कि हम उत्तराखंड से युवाओं का पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, परंतु ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। धरातल में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। बैकडोर एंट्री हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगार खत्म है बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं पलायन तो होगा, परंतु बेरोजगारों का नहीं, युवाओं का नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट नेताओं का, इनका पलायन होना जरूरी है। इस बार 2024 चुनाव में हम इनको दिखा देंगे अपनी पावर, यूथ पावर क्या होती है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आके रहेगी, आज नहीं तो कल हमारी आम आदमी पार्टी पक्का आएगी और हम युवाओं को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। मैम, हम यही चाहते हैं कि वीडियो भर्ती रद्द हो और जो बोल रहे हैं कि उसमें हम अलग करेंगे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो कैसे करेंगे। मैम, मैं इतना ही चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए और वीडियो भर्ती रद्द हो और CBI जाँच हो। जो UKSSC की सारी भर्तियाँ हुई है उसमें पुनर्जाँच हो और CBI जाँच हो, यही चाहती हूँ मैम। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने सालों से आप लोगों ने मेहनत की, अचानक से पेपर लीक हो जाता है और पेपर नहीं होता है, उसके बाद दुख है इस चीज़ का? मैम, बहुत ज़्यादा दुख है। अब तो मेहनत करने का भी मन नहीं करता है। हम रात दिन करके हम पढ़ते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते तो हमें बहुत दुख होता है मैम। अब तो ये लगता है कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिस हमारे मुख्यमंत्री हमने चुना है उनको तो उनकी जिम्मेदारी है कि हम सही रिजल्ट दें। मेरा नाम ज्योति बिष्ट है। ज्योति, आपने भी परीक्षा दी थी UKSSC की? जी मैम, UKSSC की सारी परीक्षाएं हमने जो फिलहाल आई थी UKSSC की जो VPDO की परीक्षा आई थी, कनिष्ठ सहायक की आई थी। अभी उत्तराखंड लोअर PCS का भी एग्ज़ाम था, मेंस का मैंने भी दिया उसको। VPDO में भी मेरा 0.3 से रुका। ज्योति, कितना समय आप लोगों को इसकी मेहनत करने में लगा? कितनी कोचिंग आपने इसको लेके की थी? जी मैम, समय लग गया था टोटल? जी मैम, अब मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। हमने 2019 में कोचिंग ली थी, 2020 से हमने अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू की। मतलब उम्मीद, जो तैयारियां थी 2019 से स्टार्ट हुई और 2022 में जाके उसके परिणाम नहीं आए। हमने मेहनत की, उसके बाद हमने पेपर दिया, उसके बाद रिजल्ट आया। उसके बाद जब ये सारी हमने चीज़ें देखी, घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, पैसे दे करके इतने सारे लोग, ऐसे लोग भी चले जा रहे हैं जो वहाँ पे नहीं जाने चाहिए थे। और हम यही सोचते हैं कि बस जो भी घोटाला हो रहा है ना वो सब सामने आए। जी बिल्कुल सर। हमारे साथ बबलू जी भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पूरे चरम पे है। आज ये देवभूमि नहीं, आज ये भ्रष्टाचार की भूमि बन चुकी है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से 46 दिन से मैं भूख हड़ताल पर, मैं धरने पर बैठा हूँ और आज 38वां दिन है भूख हड़ताल का। लगातार 38वां दिन से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। सरकार जिस तरीके से निकम्मी और तानाशाही हो गई है, ये बहुत ही गलत है। सरकार की आंखें खोलने के लिए आज यहाँ पर पूरे प्रदेश के युवा एकत्र हुए हैं और मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से इस सरकार को बता देना चाहता हूँ कि सरकार अभी भी नहीं जागी तो तख्ता पलटने में बहुत देर नहीं लगेगा। जैसे कि आप बैनर देख सकते हैं, युवाओं का अधिकार नहीं छीनने की लगातार मांग की जा रही है। आपने भी UKSSC की परीक्षा दी थी? मैम बिल्कुल, मैंने परीक्षा दी थी और जो मेरा जो सवाल है, मैं मतलब ये बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं है, मैं ये सारी सरकार से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि नोटिफिकेशन कब जारी होता है। इनका नोटिफिकेशन जारी कब होता है? जब सरकार के 4था या 5वां साल आने वाला होता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, ठीक है। उसके बाद अब इनका नोटिफिकेशन जारी आज हुआ तो पेपर ऐसा नहीं कि 2 महीने में हो जाएगा, पेपर होगा अगले 7-8 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद वो लीक हो जाता है, फिर जांच चलती है और रिजल्ट आता है अगले साल बाद। एक चीज़ बताओ, 2 साल से जो बैठा हुआ है तैयारी करके, वो कब तक तैयारी करने बैठेगा? तो मतलब मैं ये सभी सरकार, आप ये सरकारी कामों में जो है ढीलेपन को लेकर, ढीलेपन और कम से कम रिक्रूटमेंट टाइम पे तो हो। मतलब ये क्या मजाक है कि मतलब हम कब तक बैठे रहें। और ऊपर से अब अभी जो वीडियो वाला है उसमें मेरे 72 मार्क्स आए, तो मैं ठीक है। मैं और पेपर का एक पैटर्न भी होता है मैम, मतलब जैसे IAS का अगर आप कट ऑफ देखेंगे UPSC की 95 समथिंग जाती है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही वैसा है। ऐसे इनका पेपर का पैटर्न था, टफ था इस बार जो आया था VPDO का। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ देखते हैं भाई 89 मार्क्स आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि भाई लीक हो रखा है पेपर, तो अपने आप ही 89 क्या 90 भी आ जाएंगे फिर तो मतलब ये कब तक चलेगा?
तो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं और वगैरह। देख सकते हैं आप साफ तौर पर इनकी जो है सीबीआई जांच जो युवाओं द्वारा है लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। भीड़ भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कई लोग जो हैं पहाड़ी आर्मी के बैनर तले यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने आज देखा हल्द्वानी में जो है आक्रोश रैली जो युवाओं की ओर से यहाँ पे निकाली गई है और युवाओं की जो मुख्य मांग है वो है सीबीआई जांच की, क्योंकि इतने जो भर्ती घोटाले लगातार हो रहे हैं वो युवाओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कहीं ना कहीं से युवाओं का साफ तौर पर यही कहना है। और जैसे कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि कितनी बड़ी भव्य मात्रा में यहाँ पर आक्रोश रैली जो थी वो निकाली गई थी। बाकी युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि यह अभी शुरुआत है, आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में और भी बड़ी, इससे भी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बाकी ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।